पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में कुछ मुनाफिक किस्म के लोगों ने मुख्तलिफ मगरबी ममालिक की प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की मुहिम चलाई हुई है। इनका कहना है कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, इसलिए हम उन प्रोडक्ट्स और कंपनीज का बॉयकॉट करेंगे कि जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। अगर हकीकत पसंदाना अंदाज में तमाम सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो हमें पता चलता है कि इस वक्त अमरीका और तमाम मगरबी ममालिक किसी न किसी अंदाज में इसराइल की हिमायत में खड़े हैं। पेप्सी, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स और कोका कोला जैसी कंपनीज का बॉयकॉट करने वाली हमारी मुनाफिक कौम का हर दूसरा फर्द इस पाकिस्तान से जान छुड़वाकर उन्हीं मगरबी ममालिक में जाकर सेटल होना चाहता है जो इसराइल के हामी और नासिर हैं। लाखों पाकिस्तानी रोज इस पुराशोभ मुल्क से भागने के लिए मगरबी ममालिक की एम्बेसीज में वीजा के लिए दरख्वास्तें देते हैं। सैकड़ों पाकिस्तानी हर साल गैर कानूनी डंकी लगाकर इस मुल्क और यहाँ के निजाम से पीछा छुड़वाकर भागते हैं, जिनमें से कई रास्ते में ही मारे जाते हैं। वो उस मौत को तो कबूल करने को तैयार हैं, मगर इस मुल्क के फरसुदा माहौल में रहना उनके लिए मुमकिन नहीं है। अगर पाकिस्तान और मेड इन पाकिस्तान में कोई अच्छाई होती तो इतनी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान को छोड़कर ना जा रहे होते। हर वो शख्स जो पाकिस्तान छोड़कर मगरबी ममालिक में बेहतर जिंदगी के लिए जा रहा है, वो अपने इस अमल से ये बता रहा है कि पाकिस्तान इंसानों के रहने लायक मुल्क नहीं रहा। अमेरिका, यूके, कनाडा और दीगर मगरबी ममालिक ही बेहतरीन ममालिक हैं। उनकी सोसाइटीज ही बेहतरीन सोसाइटीज हैं। उनका मुआशरा ही सबसे आला और बेहतरीन मुआशरा है, और यही आज के दौर का सबसे बड़ा सच है। हमारी कौम जो बड़े फख्र से बॉयकॉट के ट्रेंड्स चलाती है, इस पूरी कौम का गुजारा भी अमेरिका और मगरबी ममालिक की भीख पर होता है। ये एक हकीकत है कि अगर अमेरिका और आईएमएफ का आशीर्वाद हमें हासिल ना हो तो ये मुल्क एक महीने भी अपने दम पर नहीं चल सकता। हर कुछ अरसे बाद इस मुल्क के हुक्मरान अमेरिका और आईएमएफ के जूते चाट कर भीख और कर्जे की मद में कुछ टुकड़े उठाकर लाते हैं, जिससे उनका और इस कौम का पेट भरता है। जिस कौम का गुजारा ही मगरिब के फेंके हुए टुकड़ों पर हो रहा हो, वो मगरिबी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करते हुए अच्छी नहीं लगती। और बॉयकॉट किया भी जा रहा है तो सिर्फ अपनी मर्जी की चीजों का किया जा रहा है। बॉयकॉट करना है तो इंटरनेट का बॉयकॉट करो, स्मार्टफोन्स का बॉयकॉट करो, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बॉयकॉट करो जिन पर सुबह से शाम तक बैठकर मुनाफिकाना ट्रेंड्स चलाते हो। ये सब भी मगरिबी यहूदो नसारा की इजादात हैं। हमारी जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया कहीं ना कहीं अमेरिका, इसराइल और दीगर मगरिबी ममालिक की ही इजाद करदा हैं। हमारी कौम ने तो पिछले 76 साल में सिर्फ इंतहा पसंद मौलवी ही प्रोड्यूस किए हैं। अगर मगरिब या इसराइल का मुकाबला करना है तो वो किसी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करके नहीं किया जा सकता। उनका मुकाबला करने के लिए हमारी कौम को साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में कामयाबियां हासिल करना होंगी। उनकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले पर उनसे अच्छी और मयारी प्रोडक्ट्स बनानी होंगी। मगर हमारा हाल ये है कि इस कौम का हर फर्द अपनी जगह करप्ट हो चुका है। यहाँ मिलने वाली अशियाए खुर्दोनोश से लेकर मेडिसिन तक हर चीज में मिलावट और दो नंबरी की जाती है। यहाँ दूध में केमिकल मिलाया जाता है, चाय की पत्ती में भूसा और रंग मिलाया जाता है, लाल मिर्चों में लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है, कुत्ता गधा सब यहाँ काट कर लोगों को खिला दिया जाता है। अगर हलाल जानवर काट भी दें तो उसका वजन बढ़ाने के लिए उसके गोश्त को पानी का प्रेशर मारकर लोगों को दिया जाता है। इस तरह की मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को कोई ज़ी-शऊर इंसान इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा। ये बात हम सब तस्लीम करते हैं कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है और ये जुल्म बंद होना चाहिए। मगर पिछले 76 सालों से पाकिस्तान के इदारे जो जुल्म अपने ही शहरियों पर कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी जज्बाती कौम कभी कोई एहतजाज क्यों नहीं करती? जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए बलोच जवानों के लिए ये कौम सड़कों पर क्यों नहीं आती?
پختون قوم پرستوں پر ریاست اور دہشت گرد گروہوں کی جانب سے جو ظلم پچھلے 76 سال سے ہو رہا ہے اس پر یہ قوم آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ اردو اسپیکنگ قوم پرست مہاجروں کے خلاف 1992 سے لے کر آج تک کئی آپریشنز ہوئے اور ہزاروں مہاجر ان میں مارے گئے۔ کبھی ان ریاستی آپریشنز کے خلاف تو ہماری عوام کی غیرت نہیں جاگی؟ بے شمار سندھی قوم پرستوں کو بہیمانہ تشدد کر کے ریاستی اداروں نے مار دیا۔ ان مظلوم مقتولین پر ہوتا ہوا ظلم تو اس قوم کو کبھی نظر نہیں آیا۔ بے شک ظلم اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسان پر فرض ہے، مگر اگر آواز اٹھانی ہے تو پہلے ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھائیے جو آپ کے اپنے گھر میں موجود ہیں، دوسروں کی فکر بعد میں کیجیے گا۔ جو قوم اپنے مسلمان بلوچ بہن بھائیوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف خاموش رہتی ہے، اس کو اسرائیلی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔